नमस्कारम। हम साथ मिलकर पढ़ रहे सतगुरु की किताब चाहो और पालो। और इस क्रम में आज हम 11वीं बार लाइव हो रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो एग्री नहीं करें इन बातों से। रोज़ थोड़ी मात्रा में शराब, तो वो शराब पीने के लिए रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। देखते हैं कि सतगुरु का क्या कहना है इसके बारे में। मेरे पास एक नौजवान आया। उसने कहा, शराब पीते समय तनाव कम हो जाता है, सारी चिंताओं को भूलकर मैं चैन से सो जाता हूँ। मैंने यह भी पढ़ा कि डॉक्टरों के मुताबिक रोज़ थोड़ी मात्रा में शराब पीने से हृदय संबंधी रोग भी नहीं होता। क्या ये सच है? तो मैंने हंसते हुए पूछा, पहले तो वो लोग कहते थे रोज़ एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। क्या उन लोगों ने सेब को शराब में बदल डाला है? दरअसल शराब पीते समय क्या घटता है, आपके अंदर एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया चलती है और वह आपकी उत्तेजना को कम करती है। आप उसको शांति मान लेते हैं। एक प्याला शराब पीने से इतनी शांति मिल जाए तो मटका भर पीने पर कई गुना शांति आनी चाहिए, है ना? पीकर देखिए क्या होता है। वास्तव में शराब आपको शांति नहीं देती, बल्कि वह आपको मंद बनाती है। बताइए, आप जीवन के साथ रहना पसंद करते हैं या होश हवास भूल कर पड़े रहने का नाम जिंदगी है? आपने देखा होगा, जो लोग दूसरे समय शांति में रहते हैं और शालीनता का व्यवहार करते हैं, वही शराब पीने पर उधम मचाने लगते हैं। शराब पीने के बाद अपना नियंत्रण खोकर कई अपराध के लिए जेल की सज़ा भुगत रहे लोगों से पूछिए, वो आपको बताएंगे इसके बारे में। आपको अपने बारे में परवाह है, तभी आप ज़िंदगी को महसूस कर रहे हैं। ज़िंदगी को तीव्र बनाना है तो उसके बारे में जागरूकता में भी तीव्रता लानी होगी। शंकरन पिल्लई एक बार बार में बैठे थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक अमेरिकन सज्जन आए और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जो भी 10 बियर की बोतल लगातार पिएगा उसे $200 इनाम मिलेंगे। सारे लोग चुप हो गए। शंकरन पिल्लई बार से उठे और बाहर चले गए। फिर वो आधे घंटे के बाद वापस आए, 30 मिनट के बाद। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आपने जो शर्त रखी है वो मुझे मंजूर है। एक के बाद एक बिना रुके वो 10 बियर की बोतल पी गए। फिर आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए अमेरिकन सज्जन ने उसे $200 दिया और पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम बीच में उठ के कहाँ चले गए? तो शंकरन पिल्लई बोले कि मैं बाजू के एक बार में गया था चेक करने के लिए कि मैं 10 बियर की बोतल लगातार पी सकता हूँ कि नहीं। तो क्या ये लोग आराम के लिए शराब पीते हैं? ऐसे लोग, एक बात समझिए, मैं ये फैसला नहीं कर रहा हूँ कि शराब पीने वाले लोग अच्छे हैं या बुरे। मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप खुद गौर करें, शराब आपके लिए अच्छा है या बुरा है। एक और बात समझिए, शरीर के लिए आराम ज़रूरी है, नींद नहीं। मैं एक दिन में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता, ये मैं नहीं बोल रहा, सतगुरु बोल रहा है। लेकिन मेरा शरीर पूर्ण रूप से आराम पाने की तृप्ति के साथ, पूरी जागरूकता के साथ हमेशा सक्रिय रहता है। शरीर एक अद्भुत यंत्र है जो आपकी कल्पना से परे है। इस यंत्र को आप पूर्ण क्षमता के साथ तभी संचालित कर सकते हैं जब आप इसे हमेशा शांत रखें। इसके लिए आवश्यक है पूरी जागरूकता। आनंद में रहने के लिए आपको किसी चीज़ के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुख से रहने के लिए आपको चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। सुख पाने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेते समय आप यह सोचने का कष्ट नहीं उठाते हैं कि वह शरीर के लिए हानिकारक है या नहीं। मैं या आप बाहरी उपकरणों की सहायता से आनंद का उत्पादन नहीं कर सकते। सिगरेट, शराब जैसी मूर्खतापूर्ण आदत से आनंद नहीं पैदा कर सकते। उनसे आपको जो मिलने वाला है वह एक अस्थायी सुख है, जो एक चरण में आकर आप उसके गुलाम बन जाते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, सिगरेट या शराब पाने से आपको कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। उसमें आपकी जो तीव्र आसक्ति होती है वही उस सुख को लाती है। संपूर्ण रूप से लगन ही आनंद का मूल स्रोत है। आप इच्छापूर्वक और पूरी लगन के साथ काम करके देखिए, उसमें जो प्राप्त होगा वही सच्चा आनंद है। चिंताओं को भूलने के लिए नशीली पदार्थों का सेवन करना शेर से बचने के लिए उसके साए में छुपे रहने जैसा है। वह तो उसी जगह जमकर बैठी है। जरा सोच कर देखिए, आपके दिमाग में जब नशा चढ़ा था तो क्या आपकी जो चिंता थी अपना जगह खाली करके चली गई थी? नहीं, वो वहीं पे बैठी थी। सिर्फ आपने उस चिंता से थोड़ी देर के लिए मुंह मोड़ लिया था।
चिंताओं को भूलने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करना बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। किसी क्लब में एक व्यक्ति बैठा था जिसकी देह सूख कर बिल्कुल सिकुड़ गई थी। उसके पास एक नौजवान आया और उसने बोला कि आप रोज़ दिन के 40 सिगरेट पीते हैं, 5-6 बोतल शराब पी जाते हैं, और फिर भी आपने इतनी उम्र लांघ के आज इस बुढ़ापे के दौर में पहुँचे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिताजी के पास चलिए, जो हमेशा मुझे डांट पिलाते रहते हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। तो उस इंसान ने बोला कि अरे यार, मेरी उम्र सिर्फ 22 साल है। तो माना कि आप थोड़ी सी खुशी पाने के लिए आपने पहले पी थी, लेकिन एक ऐसा सुख भी है जो आपको मंद बनाए बगैर अपार मात्रा में प्राप्त हो सकता है। मैं यही कहता हूँ कि आप उसकी ओर ध्यान दीजिए। इससे आप हर समय जागरूकता के साथ, हर समय भरपूर आनंद में जी सकते हैं। उस अमृत का पान करेंगे। आइए ईशा योग केंद्र आइए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगैन।